मुझे लहजे समझ में आते हैं, मुझे लहजे समझ में आते हैं, अपने अल्फाज को तरतीब न दो, अपने अल्फाज को अब तरतीब न दो। मुझे लहजे समझ में आते हैं, अपने अल्फाज को अब तरतीब न दो। डोंट ईट योर वर्ड्स का ना सच्ची दखुली न उजी नगा उती बिया का ना वेले शिवी। बेटा आजकल हम इंसान को कैसे पहचान सकते हैं आसानी से कि किस किस्म का इंसान है? फ्रेंड बनाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन पहले उसे चेक करना चाहिए कि ये फ्रेंडशिप का काबिल है या नहीं। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है हर एक को भेजनी नहीं चाहिए। आप फेसबुक पे जो भी सामने आते हैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं मेरी तरह, फिर रोते भी हो मेरी तरह। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अल्फाज में सिर्फ निगेटिविटी तलाश करते हैं। कहते हैं ना, गिविंग फेट इज द करेज, गिविंग फेट टू समवन इज आल्सो द साइन ऑफ करेज। किसी को तबकी देना ये भी हौसले की एक निशानी है। लेकिन आजकल के लोग नहीं है, ये आपके थोड़े से गलती पे आपको आपके मंजिल से रोक लेते हैं, आपको आपके मंजिल से रोकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके तस्वीर पे, आपके वर्ड्स पे, आपके स्पीकिंग पे ऐसे कमेंट्स पेश करते हैं, तो आप नाराज़ नहीं होना। ये वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से पहले आप उसके तमाम पिक्चर को देख लो। आपको पता चलेगा कि इसके पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उस पोस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस किस्म का इंसान है, फिर कर लो फ्रेंड रिक्वेस्ट। लेकिन हम सोचते नहीं है, फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं तो बेटा अगर हमारे माशरे में कुछ पॉजिटिव कोई कर रहा है, हालांकि वो अपनी गलती नोट नहीं करते। अगर आप उसके फेसबुक अकाउंट पे जाइए ना, तो वहाँ उसकी इतनी गलतियाँ होती है तो वहाँ उसे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ दूसरों पे जो है उंगली उठाते हैं। अरे कमीना इंसान वो होता है जिसके पास ये टाइम होता है जो दूसरों पे उंगली उठाए, उसके साथ इतना टाइम आया कहाँ से? जो अच्छा इंसान होता है, मसरूफ इंसान होता है, उसके पास तनकीद करने के लिए टाइम नहीं होता। वो पॉजिटिविटी लेते हैं, नेगेटिविटी को जहन में जगह नहीं देते। खुद जो है एक पैराग्राफ लिख नहीं सकते, खुद एक सेंटेंस लिख नहीं सकते। अगर लिखते हैं तो उसमें हज़ारों गलतियाँ होती है, लेकिन दूसरों के बोलने पे उंगली उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ज़र्ब जो है वो छोटा होता है। जिन लोगों का ज़र्ब छोटा होता है ना बेटा, तो बात बात पे जो है गुस्सा करते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, बस हर चीज़ में से गलती निकालना उसकी आदत होती है। कभी भी ऐसे लोग मत बनो जो माशरे से सिर्फ निगेटिविटी तलाश करने वाले होते हैं, शैतान होते हैं, शैतान मत बनो बेटा। रोका करो कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन अकेले में बताया करो। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपका दोस्त जो है शर्मिंदा हो जाए। ये तो दोस्ती का हक नहीं है कि आप किसी को कुलम-कुल्ला टारगेट करें कि ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए। ये आपकी कमीनेपन का इजहार है कि आप कितने कमीने हैं जब आप कुलम-कुल्ला किसी को इस तरह कह रहे हो। तो अपने आप को कमीनेपन से बचाओ। सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी में कोई गलती है तो उसके लिए हज़ारों सोर्स हैं। सोशल मीडिया पे भी, आमने सामने भी, उसके लिए कुछ लीगल तरीका है। लीगल तरीके से अपने दोस्त को रोको, उसे गलती से बचाओ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नेगेटिव अल्फाज के सिवा कुछ नहीं होते। आप सोशल मीडिया पे ऐसे लोग देखते हैं जो सिर्फ दूसरों के पोस्ट शेयर करते हैं और इसी डर की वजह से कुछ लिखते नहीं है कि इसमें गलती है, गलती ना हो जाए हमसे गलती ना हो जाए। इसी गरज से न वो उर्दू में कुछ लिख सकते हैं और ना इंग्लिश में कुछ लिख सकते हैं, और पश्तो में जो है उसे अपना आप कुछ ठीक नहीं लगता कि मैं पश्तो में लिखूं। तो खुद तो एक सेंटेंस लिख नहीं सकते, स्पीक नहीं कर सकते, और दूसरों के
वर्ड्स पे जो है उंगली उठाते हैं, ये फ्री लोग होते हैं। फ्री लोग ऐसा करते हैं बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं, अगर टाइम है तो देख लो, जिस पोस्ट पे भी देखते हो देख लो, पॉजिटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे। और जिसको नेगेटिव कमेंट्स नजर आ गए ना, तो फिर मैं उस शख्स से माफ़ी मांगूंगा कि मुझसे गलती हो गई है। जहाँ हमेशा डबल खबर टिक खपल गलत गणम जका पखपल ख्वा चर तक मख्तर न कोमा जप वड़ा वड़ा खबर बांधने शर न कोमा बाजी कारून जब खपल जन के अक्सर न कोमा। तो ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी वजह से किसी को शर्मिंदा होने का मौका मिले, आपकी वजह से कोई बेइज्जत हो जाए। कभी ऐसा मत करना बेटा। ये सोशल मीडिया जो है ये इंसान की पहचान है। अभी अगर आपके पास किसी के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है ना, तो जाइए और उसके पोस्ट से पहचाने कि किस किस्म का इंसान है। उसके पूरे हैबिट्स का पता चल जाएगा, उसके वर्ड से आप पहचान सकते हैं। बाज़ लोग तस्वीर नहीं देते, तहरीर तो देते हैं ना, तहरीर से उसका पता चलता है कि इस किस्म का इंसान है। और बाज़ लोग जो है वो एकदम अमीर बन जाते हैं तो उसका फेसबुक पे स्टाइल कुछ अलग होता है, उसके अल्फाज भी बदल जाते हैं। जो ख़ानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो जिन लोगों के एकदम मालदार होने का चांस होता है ना, तो कुछ ऐसे बदल जाते हैं कि तौबा, फिर उसके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। जो दौलत आपको हम्बल स्टेप से किसी दूसरे स्टेप में ले जाए तो समझ लेना कि आपकी बेइज्जती होने वाली है। खाकसारी नहीं है, खाकसारी फ़कीरी ये ज़िंदगी है। और जिस ज़िंदगी में फ़कीरी और फ़क्र और खाकसारी ना होना, कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो रिक्वेस्ट ये है बेटा कि पॉजिटिव बनो। मैंने एक स्टूडेंट नोट किया था, किसी दूसरे शख्स के वीडियो पे उसने कमेंट्स दिए थे और वो उस वीडियो में जो है मेंशन कर रहे थे कि आप तो ऐसे हो और आप ऐसे हो। तो फिर मैंने उसे, मेरा स्टूडेंट नहीं था पर स्टूडेंट था, तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करना, ये ठीक नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। फिर उससे माफ़ी भी मांग लिया। जब आप किसी को हौसला नहीं दे सकते, बाज़ औक़ात इंसान के साथ छोटा सा उम्मीद होता है और उस छोटे उम्मीद के सहारे वो जीते हैं, उसकी वजह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। और एक कमीना शख्स आकर उसे कहते हैं नहीं यार आप तो ऐसा नहीं कर सकते, तो बस उसे अपने मंजिल से रोक लेते हैं। वो तो एक उम्मीद के सहारे जीते हैं और हम जाते हैं ना मड़ा था तो वर्त डॉक्टर जोड़े दिलो सर तेरे गोरा, तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बेचारा आपकी वजह से तबाह बर्बाद हो गया। कम अज़ कम पॉजिटिव वर्ड्स किसी के लिए यूज़ करो। अगर वो किसी भी स्टेप पे भी पाइस हो, किसी भी मरहले में, ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हो, तो अगर पॉजिटिव वर्ड्स आप उसके लिए इस्तेमाल करें, एक छोटे से बच्चे को भी आप जो है हौसला देना, तो मुकाम तक पहुंच सकता है। मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो हर सब्जेक्ट में नालायक था। मैंने क्या उसे जो है ग्रुप लीडर मुकर्रर किया उन लोगों का जो क्लास के टॉपर थे। उस इंसान को जो क्लास में वीक थे, उस दूसरे को मैंने ग्रुप लीडर मुकर्रर किया। ग्रुप लीडिंग की वजह से उसमें वो हौसला नहीं है, बोल्डनेस वो पैदा हो गया और उसी वजह से जो है वो क्लास में जो काबिल स्टूडेंट थे उस सब में खड़े हो गए। हम क्या करते हैं, नहीं यार दा बादशाह रे, ये बादशाह है, ये नहीं कर सकते, बस बैठे रहने दो, नहीं इसको मत छेड़ो, मत मारो इसे, ये कुछ नहीं कर सकते, बस ये कहीं का नहीं है, छोड़ो इसे। तो बेटा माँ बाप इसे छोड़ने के लिए जो है क्लास में नहीं भेजते कि आप छोड़ो उसे। ये ऐसा है, अगर सारे घर से काबिल आ जाए तो इस कमज़ोर का इलाज कौन करेगा? उस्ताद क्या होता है? उस्ताद का काम क्या है? उस्ताद का काम है उस्ताद बनाना। जब उस्ताद नहीं बना सकते, उस्ताद सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ स्कूल में जो है टीचर बनाए, नहीं, जिस मरहले में भी वो जाए वो उस्ताद होगा। अखलाक में उस्ताद होगा, टीचिंग में जो है वो उस्ताद होगा, माशरे में उस्ताद होगा,
हर फील्ड में अगर वो उस्ताद नहीं है तो ये उस्ताद की कमज़ोरी है। सही। तो लोग यहाँ बनने के लिए आते हैं, बनने के लिए, और हम उसे बनाएंगे। जब हम में बनाने की क्वालिटी ना हो ना, बनाने की क्वालिटी ना हो, तो हम क्या कहेंगे, दा बादशाह दे यार, दे के प्रे दवा। तो आपने इसे तबाह कर दिया। इसी की वजह से आप जो है कितनी सैलरी लेते हैं, 50,000, 40,000, 60,000, और इसी वजह से जो है, इसकी वजह से आप उस्ताद हैं। आपने इसे नाकाम बना दिया और आपने इसे कामयाब बना दिया। तो क्या आपके टीचिंग मेथडोलॉजी में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसकी वजह से ये कमज़ोर बच्चा आगे आकर खड़ा हो जाए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ? वी कैन डू एवरीथिंग बेटा, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर वो शख्स चाहिए जो हमें ये कह दे कि हाँ आप कर सकते हैं। बदनसीबी से वो शख्स हमारे सामने आते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो शख्स आता नहीं है कि वो हमें कह दे कि आप कर सकते हैं, कि निसार आप ये कर सकते हैं, कर लो, शेरी आप ये कर सकते हैं, आप सीसीएस ऑफिसर बन सकते हो, बन जाओ। सब कौन मिलते हैं? जायदा ना मड़ा 20 इंग्लिश वाला चिकम देनो दोनों मिलावी गई तब बकला 20 इंग्लिश के दाहो बुना मुंगम डेर ली दिली दी। बड़ा कमीना होता है, बड़ा कमीना होता है। लेकिन क्लास के दौरान बाज़ औक़ात कमीना टीचर नहीं है, कमीना टीचर वो भी एक कामयाब स्टूडेंट की ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करता है, जो बार बार कहते हैं एक स्टूडेंट को आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो तेश में आकर कुछ करके दिखाता है। उधर दो जोड़ शुमा को जोड़ना शुमा बाद औकात उस्ताद जैसे उमड़ता था गोरो दे सर तले गोरा था गोरो दे सर तले गोरा तत बस सोचता ना बस जुड़शी आ गरीब पर गैरत करा चले तो हमारे भी चिरे गुजा कंडोले जोखड़े तो वही सब नशम का बोले। बात ये ज़रूरी नहीं है कि आप में सिर्फ काबिलियत मौजूद है, आप में जो निगेटिविटी मौजूद है, तो आपसे दो तरह के लोग मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव लोग आपके पॉजिटिविटी को नहीं देखेंगे, नेगेटिव लोग आपकी सिर्फ नेगेटिव साइड पे बात करेंगे, नेगेटिव में आपका चर्चा बनाएंगे। और बाज़ लोग पॉजिटिव मिलेंगे, वो आपकी नेगेटिव को साइड पे रख कर आपको पॉजिटिविटी पे जो है हौसला देगा कि आप यार बहुत ग्रेटेस्ट है, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना बहुत ज़बरदस्त है, वाकई आप बन सकते हो, आपकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि आप ऑफिसर बन सकते हो। यार आप चेयर में जिस अंदाज से बैठे हो ना, ये तो बिल्कुल आपकी फ्यूचर की निशानदेही करता है कि आप ऑफिसर बन सकते हो। तो आपके अंदर जो हार्मोन्स और न्यूरॉन्स हैं ना, वो एकदम जो है ताकतवर बन जाते हैं कि हाँ मैं बन सकता हूँ। और जो निगेटिव होते हैं ना, वो कहते हैं संग नाचते तो गोरा स्टाइल ते गोरा ये दे पकम सर ये क्या कर रहे, देख लो इसे, ये तो यकीन नहीं है यार कि ये माशरे का सही पर्द बन जाए ना, लो पर दे लो पर यस, तो ये नहीं बन सकते। तो जो नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे फेसबुक पे है, जिस लाइन में भी है, चाहे आपकी ज़िंदगी में है, जो सोशल एक्टिविटी होते हैं इसमें मौजूद है, तो बेटा उससे दूर रहो, वरना आप अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले जो है हार जाओगे। यहाँ जितवाने के लिए लोग नहीं है, यहाँ आपके हारने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं ताकि आपको हरा दे। तो यार वो खुद हारे हुए लोग होते हैं, इसलिए हमें वो हार का कर हमें मारने की कोशिश कर देते हैं। और जब हम हार जाए ना, तो तब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वालिदैन बहन भाइयों सबका हमसे उम्मीद होता है, और उस पर जब हम पूरा ना उतरे ना, तो फिर माशरे में भी लोग हमें ताना देते हैं कि यार इतने पैसे लगा लिए इस पे, ये तो कुछ न बना। तो कुछ बनोगे बेटा, अभी इस टाइम में कोई पहचान नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा है ना कि टाइम में डिफाइन होता है, जब टाइम गुजर जाए तब डिफाइन होता है, वक्त नहीं है, वक्त की डिफिनीशन नहीं है, ये डिफाइन कब होता है, जब गुजर जाए। तो जो गुजरे हुए लम्हे हैं ना, उसे कामयाब बनाओ। अगर आपके गुजरे हुए लम्हे, सोच लो किस टाइम से आपके गुजरे हुए लम्हे अच्छे गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में किस टाइम से आपकी ज़िंदगी के लम्हे ठीक से गुजर रहे हैं। बाकी तो हमने गुजारे हैं, मैंने भी गुजारे और आपने भी हमें गुजार दिया है, हमने नहीं गुजारे हैं। तो किस तरीके से हमें गुजारा है उन लम्हों ने,
क्या हम किसी ऐसे महफिल में बैठे थे जो गुजारने के काबिल नहीं थे, वहाँ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है? और क्या हम वहाँ बैठे हैं जहाँ पे हमने कुछ सीखा है, हंसी खुशी से अखलाक सीखे हैं, कुछ सीखा है, एक वर्ड सीखा है उस, तो हर टाइम आप कैलकुलेशन करो बेटा गुजरे हुए वक्त के बारे में, आपको डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा टाइम। और कहते हैं ना कि जो लोग सीखने के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो लोग उसी लम्हे में मरते हैं। जो लम्हा भी सीखने के बगैर गुजरते हैं बेटा, गुजरती है, तो उसमें आप मर गए। मरना ये नहीं है कि आपसे जान निकल गई तो आप मर गए, नहीं। जिस लम्हे में आपने कुछ नहीं सीखा तो आप उसी लम्हे में मर गए, उसी लम्हे में मर गए। तो बेटा मरे हुए लोग मत बनो, जिंदा हो जाओ। आखिर में अपना पश्तो गज़ल आपको सुनाता हूँ ताकि आप जाग जाए, सो गए। द स्तड़ी स्तड़ी जुंद हर ख्वाब न ताबिर उबासम, द स्तड़ी स्तड़ी जुंद हर ख्वाब न ताबिर उबासम, और हर यवरमान द जिंदगी न ज़प वीर उबासम। द स्तड़ी स्तड़ी जुंद हर ख्वाब न ताबिर उबासम, और हर यवरमान द जिंदगी न ज़प वीर उबासम, और ग्रेवान ना टोल का मखरावाड़ा वज़मा तरफ्ता, ग्रेवान राटोल का मखरावाड़ा वज़मा तरफ्ता, और दमीन खान अज़ लताने यो तस्वीर उबासम, और ज़मा पखपल वजूद की जंग भी पदे यो खबरा, ज़मा पखपल वजूद की जंग भी पदे यो खबरा, चिता द जुन्न लरिकम कन ज़मीर उबासम। खपल ज़मीर मलामता के करता सले वने दिरावड़े दे जनते यार, ज़मा पखपल वजूद की जंग भी पदे यो खबरा, चिता द जुन्न लरिकम कन ज़मीर उबासम, और परुन लाबल टपावश वद सहर पबांग के, परुन लाबल टपावश वद सहर पबांग के, और खान काका वेल ची द कली न पखिर उबासम, और ज़बा पनी मशपर दे खल्को नज़म मलगरो, ज़बा पनी मशपर दे खल्को नज़म गोरेबा, ज़बा पनी मशपर दे खल्को नज़म गोरेबा, द ज़ड़ द चम नबा पजोर काफिर उबासम, ज़बा पनी मशपर दे खल्को नज़म गोरेबा, द ज़ड़ द चम नबा पजोर हग काफिर उबासम, और कदाज़ल रागलो तासु टोल बे तमाशा हो गई ब्या, कदाज़ल रागलो तासु टोल बे तमाशा हो गई ब्या, द जानान याद बद मज़गून आगा गिर उबासम बे बन राजी। और निसार दवाई के मिवस पख्तूनख्वा के वशो, निसार दवाई के मिवस पख्तूनख्वा के वशो, द गुलामान और पुख्तनों न बजंजीर उबासम, द गुलामान और पुख्तनों न बजंजीर उबासम।